बच्चों, बहुत समय पहले किसी जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। अध्ययन के लिए दूर देशों से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। एक दिन शुभंकर नाम का एक छोटा बच्चा उनके पास आया। गुरुदेव, आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। ठीक है पुत्र, तुम इसी आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर सकते हो। कल से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जी गुरुदेव। बच्चों, अध्ययन शुरू करने से पहले हम कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देंगे। शिष्यों, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्वनि। ध्वनि? ध्वनि क्या होता है गुरुदेव? ध्वनि होता नहीं, होती है। ध्वनि का मतलब है आवाज। हम जो बोलते हैं वह एक विशेष प्रकार की आवाज है। इसे ही भाषा कहते हैं। तो क्या गुरुदेव, पक्षियों की भी भाषा होती है? हाँ पुत्र, हम उनकी अलग अलग आवाजों से ही पक्षियों को पहचानते हैं। जैसे कौवा काँव काँव करता है, कबूतर गुटर गूं। यहाँ तक कि नदियों, तालाबों, पेड़ पौधों की भी अपनी भाषा होती है। हम सब समझ गए गुरुदेव। लेकिन जब हम इस भाषा को लिखना चाहते हैं तब हमें आवश्यकता होती है वर्ण की। वर्ण गुरुदेव? हाँ, वर्ण। वर्ण का मतलब है ध्वनि को दर्शाने वाला ऐसा चिन्ह जिसके टुकड़े न किए जा सकें। जैसे मैंने कहा आकाश, अब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। अ, धन आ, धन क, धन आ, धन श, धन अ। यहाँ ध्वनि को दर्शाने वाले अलग अलग प्रतीक चिन्ह अ, आ, क, श ही वर्ण हैं। और जब हम इन वर्णों को एक क्रम में सजाते हैं तो बनती है वर्णमाला। वर्णमाला गुरुदेव? हाँ पुत्र, वर्णमाला। हिंदी में कुल 46 प्रमाणित वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 वर्ण स्वर के और 35 वर्ण व्यंजन के होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 वर्ण आयोगवाह और 3 वर्ण संयुक्त व्यंजन के भी होते हैं। गुरुदेव, थोड़ा विस्तार से बताएं। तो फिर एक काम करो, तुम सभी जाओ और 11 संतरे व 35 आम लेकर आओ। जी गुरुजी। जी गुरुजी। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। बच्चों, अब इन फलों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले लेते हैं संतरों को। अच्छा, मान लो ये संतरे नहीं, वर्णमाला के पहले 11 वर्ण हैं जिन्हें स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं गुरुदेव? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अब मैं बारी बारी से इन संतरों पर इन स्वरों को लिखूंगा। पहला स्वर है अ। इसको ऐसे लिखते हैं। अ से अनार, अमरूद, अजगर। दूसरा स्वर है आ। इसे पहले अ की तरह लिखो, फिर इसके पीछे एक और डंडी लगा दो। आ से आम, आदमी, आग। तीसरा स्वर है ई। ई से इमली, 61, इक्का। चौथा स्वर है ई। इसे इस तरह लिखते हैं। ई से ईंख, ईश्वर, ईद। पांचवा स्वर है ऊ। ऊ से उल्लू, उपवन, उदय। छठा स्वर है ऊ। ऊ से ऊपर, ऊन। सातवां स्वर है री। री से ऋषि। आठवां स्वर है ए। ए से एक, एड़ी। नौवां स्वर है ऐ। ऐ से ऐरावत, ऐनक। 10वां स्वर है ओ। ओ से ओस, ओढ़नी, ओखली। 11वां स्वर है औ। औ से औषधि,
औरत। तो शिष्यों, ये रहे 11 स्वर। तो बताओ, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के बोलने या उच्चारण में जब किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। बहुत खूब। इन 11 स्वरों का उच्चारण करते समय हम किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते। इन वर्णों का उच्चारण सीधे होता है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब तुम लोग इसका अभ्यास करना। कल हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे।